Hello friends, today we'll check control statement, right? So what are the control statement are available in C language or what is actually control statement, right? So control statements means who can control the statements. So before knowing controlling on statement, we should know the what is the statement, right? तो सी लैंग्वेज में क्या होती है ना, जो भी हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे ये लिखा है, राइट? तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, राइट? सो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद द सेमी कॉलन, राइट? हर एक स्टेटमेंट क्या होता है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है। और सेमी कॉलन से टर्मिनेट होने का मतलब होता है ना, कंपाइलर जब कंपाइल करेगा इस कोड को, तो इन कोड का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो इसी लाइन पे खत्म हो जाती है, राइट? उनका इसके साथ कोई मतलब नहीं है, राइट? सो इंडिविजुअल लाइन जो होती है उसको एक स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोई एक लाइन लिखते हैं तो वो आप फुल स्टॉप देते हैं, राइट? इनका मतलब वो पूरा एक मीनिंगफुल लाइन हो गई, राइट? सो दिस इज अ मीनिंगफुल लाइन और सेंटेंस इन सी लैंग्वेज, राइट? सो सेमी कॉलन से टर्मिनेट हुआ, सो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो हमारे पास कितने स्टेटमेंट है? 1 2 3 4 एंड 5, राइट? सो हमने एक छोटा डेमो के लिए एक प्रोग्राम बना के रखा है। जो हम एक नंबर एंटर करेंगे, यहाँ स्कैन करवाएंगे नंबर को, और नंबर को स्कैन करने के बाद हम प्रिंट करेंगे जो वो नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, राइट? ये हम करना चाहेंगे। तो अगर मैं ये करूं, अगर इसको रन करूं, चलो ये रन करके देखते हैं, राइट? सो आप देखो, इनको अगर मैं रन करता हूं तो मुझे देखो एक नंबर पूछ रहा है। सो मैं कुछ भी डालता हूँ, जैसे कि 15। सो देखो क्या लिख रहा है, 15 इज इवन नंबर, 15 इज ऑड नंबर, तो वो गलत हुआ ना। तो इनका मीनिंग क्या हुआ, ने नंबर जब डाला उसके बाद जो आपके पास दो स्टेटमेंट्स है यहाँ, राइट? सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट कंट्रोल्ड, राइट? एक कोई हमने कंट्रोल नहीं किया इनको, हमने ऐसा ही दोनों लाइन लिख दिया, परसेंटेज डी इज इवन नंबर और एनओ को रिप्लेस कर दिया, और ये यह भी ऐसा ही किया, राइट? सो आपका दोनों वैल्यू प्रिंट हो गए, एक बार इवन नंबर बोल के और एक बार ऑड नंबर बोल के। तो हमें एक्चुअली करना क्या होता है ना, ये दोनों में से मुझे कोई एक को ही प्रिंट करना है, राइट? इधर दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इनका मीनिंग क्या हुआ ना, मैं मुझे ये दोनों स्टेटमेंट पे कंट्रोल लगाना है। क्लियर? सो कंट्रोल लगाने का मतलब होता है, हाँ, जिससे हम कंट्रोल लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट क्या क्या है? देखो, इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है, स्विच केस है, फॉर लूप है, while लूप है, डू while लूप है, राइट? सो ऑल these are the control statement in C language. So first of all we'll see the if and if else, right? So if का मीनिंग क्या होता है ना, अगर अगर आपकी कंडीशन सही हुआ तो मुझे कुछ करना है, राइट? अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है। क्लियर? जैसे कि तो कंडीशन देना पड़ेगा। अब सोचो, मैं ये लाइन को स्टॉप कर देता हूँ, राइट? और मैं बोलता हूँ अब मैं प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो मैं कुछ भी नंबर डालूंगा तो वो इवन ही बताएगा, राइट? बिकॉज दिस लाइन इज नॉट कंट्रोल। अगर आप ऑड डालोगे तो भी इवन बताएगा और इवन डालोगे तो भी इवन बताएगा। क्लियर? तो इनको मुझे ये स्टेटमेंट को कंट्रोल करना है, राइट? सो कंडीशन देके करना होता है। तो इफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इफ कंडीशन लगाना पड़ता है। सो इफ को इस तरह से लिखा जाता है और यहाँ ना कंडीशन दिया जाता है ना, अगर आपका नंबर इवन हो तो। तो इफ में होता क्या है एक्चुअली, यहाँ कंडीशन आती है, देखो कंडीशन, राइट? और उसके बाद ना ऐसा ब्लॉक बनता है। तो और इस ब्लॉक के अंदर जितने स्टेटमेंट आप लिखोगे, दीज आर
these आर द ट्रू स्टेटमेंट, राइट? तो आपकी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, अभी कंडीशन हमने बनाया नहीं है, कंडीशन बनानी बाकी है। सो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सच हो जाएगी, कंडीशन सही हो जाएगी, तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक में जो भी आप लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, वो सब आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? और अगर आपने सोचो, मैं नीचे यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ थैंक्स स्लैश एन, ऐसा, तो इससे क्या होगा ना, ये जो लाइन है देखो, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है सिर्फ इसको कंट्रोलिंग में किया हमने, राइट? तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये होगा, कंडीशन गलत होगा तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, राइट? नीचे आने का मतलब होता है यहाँ आएगा और वो थैंक्स प्रिंट करेगा। और कंडीशन सही हुई तो ये प्रिंट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर थैंक्स प्रिंट होगा। मतलब थैंक्स कॉमन कॉमन स्टेटमेंट है, इनमें कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर? ओके। तो अब हम कंडीशन देखेंगे, तो मुझे ये लाइन को प्रिंट करनी है, जो जो भी नंबर डालेंगे द नंबर इज इवन नंबर। तो हमें कंडीशन किस बेस पे देना पड़ेगा? इवन के बेस पे देना पड़ेगा ना, कंडीशन इवन नंबर हो तो ही। तो अब मुझे बताओ, इवन नंबर को चेक कैसे करते हैं ना? आपके पास एनओ है, राइट? एनओ मीन्स ये जो नंबर है, ये जो स्कैन किया, जो भी आप नंबर डालोगे, वो नंबर इवन नंबर। तो इवन नंबर का मालूम मालूम है, एक ही बेकी नंबर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, एक ही नंबर या बेकी नंबर। तो इवन नंबर का मतलब होता है जो नंबर को हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं इवन नंबर, राइट? सो जो नंबर को आप कंप्लीट डिवाइड करते हो, इनका मतलब होता है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। देखो, तो हमने जो ऑपरेटर सीखा था पहले, नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, उनका जो शेष होता है ना, रिमाइंडर। सो नंबर डिवाइड बाय 2 के बाद जो रिमाइंडर होता है, शेष, वो आपको इसके रिटर्न में मिलता है। क्लियर? और वो जो रिमाइंडर होगा, वो अगर जीरो हो जाता है, राइट, वो अगर जीरो हो जाती है, इनका मतलब होता है न रिमाइंडर जीरो, इसका मीनिंग हुआ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो वो नंबर क्या है? इवन नंबर है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो कंट्रोल जो है वो ये ट्रू के ब्लॉक होता है, ये आपका ट्रू ब्लॉक होता है, राइट? तो ये जगह पे आपकी कंट्रोल आ जाएगी, और आपका क्या प्रिंट हो जाएगा ना, द गिवन नंबर इज इवन नंबर। गेटिंग? लेट्स चेक, है ना? कोई भी एक नंबर डालते हैं, जैसे कि अभी देखो, हमें इवन नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने और डाल दिया तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी ना, तो गलत होगा तो वो नीचे आ जाएगा। अब वो भी हम देखेंगे। पहले हम 14 डाले, देखो 14 डाला, तो बोला 14 इज इवन नंबर, सो 14 इज डिविजिबल बाई 2, राइट? उसका शेष जो होता है, रिमाइंडर होता है, वो जीरो हो जाती है, तो आपका ये इवन नंबर हो गया। क्लियर? उसके बाद देखो, कंट्रोल यहाँ से नीचे तो आएगा ही, नीचे तो आपने ये इनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, तो देखो थैंक्स भी प्रिंट हो गया। क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलूं ना, अगर मैं इवन नंबर, ऑड नंबर डालता हूँ, यहाँ रन करता हूँ, कोई और डालता हूँ 15, तो देखो क्या लिखा है, ओनली थैंक्स। इनका मतलब हुआ द 15 डिविजिबल बाई 2 का जो रिमाइंडर होता है वो 1 होता है, राइट? 2 7 से 14, सो रिमाइंडर 1 होता है, दैट इज नॉट जीरो। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो सीधा क्या करेगा, ये नीचे आ जाएगा, राइट? और यहाँ आके उनको थैंक्स मिलता है। तो हम ये जो लाइन है, ये लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक फॉल्स का भी ब्लॉक बनाया जाता है, राइट? तो इस तरह से आप एक फॉल्स का भी ब्लॉक बना सकते हो। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, राइट? कुछ भी करके, बट ऐसे बनाओ तो सही है, ऐसे कुछ भी तरह से बना सकते हो, राइट? सो यहाँ हम वो लाइन को रखेंगे। अब ये देखो, इसमें क्या है, इफ एल्स। सो इफ एल्स दिखता कैसा है
ना इफ ब्लॉक ऐसा होता है और एल्स का ब्लॉक ऐसा होता है। इनका मतलब अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो कंट्रोल आपकी कहाँ आ जाएगी, ये जगह पे आ जाएगी। क्लियर? कंडीशन गलत हुआ तो यहाँ आएगी। कंडीशन गलत कब होगा? ना कंडीशन गलत होगी तब, ना जब इनका डिवाइड करने के बाद जो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है ना, उनका जो रिमाइंडर होता है वो देता है। तो 15 डालोगे तो 15 मॉड्यूलस 2, इनका मतलब होता है 1, रिमाइंडर 1 होता है। सो 1 इक्वल टू 0, तो कंडीशन गलत हो गई, 1 तो 0 नहीं है, तो वो एल्स ब्लॉक में आ जाएगी। और एल्स ब्लॉक में आपको क्या प्रिंट करेगी ना, ऑड नंबर, राइट? सो लेट्स चेक। सो कंपाइल एंड देन 15, देखो 15 इज ऑड नंबर, और थैंक्स जो है ये दोनों के लिए कॉमन जगह है। गेटिंग? सो इस तरह से हम जो इफ एल्स से हम क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब हम कोई भी नंबर डालेंगे तो वो दोनों प्रिंट नहीं होगा कभी भी। व्हाट इट मीन्स ना, इधर दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और दिस। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम में लिखा है दोनों स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, बट उनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ और एल्स का यूज करके हमने क्या कर दिया ना, स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोलिंग करवा दिया है, राइट? तो ये था इफ एल्स का यूज। सो इफ एल्स का यूज तो आपको हर एक प्रोग्राम में होने वाला है आगे जाके। सो और भी आपको डीप में नॉलेज मिलता रहेगा, और इफ एल्स से हम बहुत 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 प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट? तो ये था आपका इफ एल्स बनाने का तरीका। ओके, अब ऐसा नहीं होता है जो ये ब्लॉक के अंदर आप एक ही स्टेटमेंट, आप कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, राइट? इस तरह से कुछ भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे इसके अंदर, राइट? बट हमारा जो अभी यहाँ है तो हमारा एक ही है, इसके लिए हमने एक ही लाइन प्रिंट किया। ओके, सो ये था आपका इफ एल्स का एक छोटा सा प्रोग्राम। और अगर इसी में अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव का देखें, जब हम जो नंबर डाले हैं, राइट, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या करना पड़ेगा? सो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को पॉजिटिव के लिए आपको कंडीशन सही करना एक नंबर पॉजिटिव हम कब बोलते हैं ना, वो जीरो से जब बड़ा हो जाता है, राइट? जीरो, जीरो को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, नहीं तो मुझे क्या और एक इफ एल्स बनाना पड़ेगा। सो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर जीरो डालोगे तो भी मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ, उसको न्यूट्रल नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, राइट? सो नंबर, इफ द नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, राइट? पॉजिटिव। और एल्स में क्या बोलेंगे, नेगेटिव, राइट? तो सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ। लेट्स चेक। जैसे कि मैं माइनस वैल्यू डालता हूँ, -34। देखो -34 इज नेगेटिव बिकॉज -34 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है। सो नहीं है तो कंडीशन गलत हुई, कंडीशन गलत हुई तो एल्स ब्लॉक में आ गया। ओके, इसी तरह अगर हम दूसरा कोई नंबर डालें, जैसे कि 40, देखो 40 इज पॉजिटिव नंबर, राइट? थैंक्स। तो इस तरह से हम इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें दो चीज याद रखनी है, और दो चीज मैं बताना चाहता हूँ ना। इफ और एल्स एक पेयर होता है, राइट? तो हम जब इफ यूज करेंगे तो एल्स को यूज करना ही है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मुझे कुछ चीज स्ट्रिक्टली कंडीशन ट्रू से ही करवाना है तो हम एल्स नहीं रखेंगे। मुझे कुछ चीज करनी है, अगर ये हुआ तो मुझे करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, राइट? ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो ओनली इफ यूज होगा, एल्स यूज नहीं होगा, राइट? बट आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो जो मुझे इफ यूज नहीं करना है और एल्स यूज करना है, राइट? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने कंडीशन ही नहीं दिया ना। कंडीशन वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इफ। सो एल्स अकेला यूज नहीं होता है, राइट? एल्स हमेशा इफ का ही पार्ट होता है, राइट? बट इफ कैन बी यूज अलोन, बराबर, बट एल्स कैन नॉट बी, राइट? तो एल्स कभी भी
अकेला यूज नहीं होता है, ये इफ के साथ ही यूज होता है, क्योंकि कंडीशन होल्डर तो ये है ना, या कंडीशन दोगे तो ही कंडीशन गलत होगी तो ही ब्लॉक मिलेगा, राइट। ये एक चीज। दूसरी चीज है, अगर ये ब्लॉक अगर नहीं बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन का ब्लॉक बनता है, राइट। ये देखो, ये मैंने लिखा ना, तो ये प्रोग्राम भी चल जाएगा आपको। देखो, अब प्रोग्राम को रन करूं, आप कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव नंबर तो चल गया। ये मेरा कहने का मतलब होता है, सी लैंग्वेज में क्या होता है ना, अगर स्टेटमेंट सिंगल लाइन का हो तो आपका ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन का ब्लॉक इफ एल्स में बनता है, राइट। अगर एक लाइन की ही आपका स्टेटमेंट हो, ब्लॉक ब्लॉक कंटेंट्स, इफ द ब्लॉक कंटेंट्स ओनली सिंगल स्टेटमेंट, देन यू डोंट नीड टू गिव दिस वन, राइट। बट एक से ज्यादा लाइन अगर हो जाता है, जैसे कि जैसे एल्स के अंदर सोचो और एक लाइन में लिखता हूं, देखो ऐसा करते हैं, तो इनका मतलब क्या हुआ, हम सोच रहे हैं जो एल्स के अंदर दो लाइन है, लेकिन एक्चुअली अगर आपने ब्लॉक नहीं बनाया इन, तो आपका ब्लॉक सिंगल लाइन का होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा ना, ये लाइन और ये लाइन ब्लॉक का पार्ट बनेगा बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन, और ये लाइन और ये लाइन जो बिना कंट्रोल वाला स्टेटमेंट है। इनका मतलब, अगर मैं पॉजिटिव नंबर डालूं तो ये लाइन होगा, और ये लाइन भी होगा, और ये लाइन भी होगा, राइट। सो दिस लाइन इज नॉट पार्ट ऑफ ब्लॉक, राइट। देख लेते हैं एक बार, देखो। सो 13 इज पॉजिटिव नंबर, देखो, देखो पॉजिटिव नंबर भी आया, हेलो भी आया, थैंक्स भी आया। सो दिस इज नॉट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट अंडर एल्स, राइट। ओके। तो अगर उनको लेना है एल्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे ना, ब्लॉक बनाएंगे, राइट। ऐसे ब्लॉक का रेंज देंगे, अगर ब्लॉक स्टेटमेंट का रेंज होता है, ये हमने रेंज दे दिया। सो अब देखो, ये दोनों लाइन एल्स का पार्ट बन गया, राइट। अभी मैं प्रोग्राम को रन करूं, और फिर से मैं वही नंबर डालता हूँ, 13। देखो क्या लिख के आता है, 13 इज अ पॉजिटिव नंबर, देखो 13 पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर हुआ तो यहाँ गया, देखा। फिर वो एल्स में जाएगा नहीं, सीधा यहाँ आ जाएगा, राइट। क्लियर। और अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर डालता हूँ तो यहाँ आएगा, तो यहाँ आपको ये दोनों लाइन मिलेगा और ए भी मिलेगा। लेट्स से -3, देखो -3 इज नेगेटिव नंबर, हेलो थैंक्स। सो नेगेटिव नंबर हेलो, और ये कॉमन थैंक्स, राइट। तो ये था एक इफ और एल्स। सो आगे और भी प्रोग्राम में इफ एल्स का यूज करके हम आपको और भी डीप में सिखाएंगे, राइट। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया नेस्टेड इफ एल्स के साथ आएंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।